नमस्कार, जारी है सच की तलाश नेशन टीवी भारत के साथ। मैं कुनिका से। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात तो कहती है, ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में लगे रहते हैं। सरकारी पैसे का बंदर बांट करते हैं। ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी पर गांव के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ताज़ा मामला करमलगंज तहसील परसपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरदिहा रघुपुरवा गांव का है, जहां आने जाने का रास्ता आजादी से अब तक नहीं मिला। गांव के लोगों को चकबंदी के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि हमारे यहाँ सड़क बन जाएगी, हम लोगों को आने जाने का दिक्कत दूर होगी। अगर ऐसा दिख नहीं रहा है। लेखपाल ने किसान के समझौते और आबादी की जमीन मिलाकर 3 मीटर सड़क छोड़ी गई थी और सीमांकन किया गया था। मनरेगा के तहत मंगल गौतम के घर से जगदम्बा के घर तक ग्राम प्रधान 1.5 मीटर चौड़ी ही सड़क की मिट्टी पटाई करवा है। अब लोग उसे पर मोटरसाइकिल या साइकिल से गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं। गांव के ही लोगों ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कई बार की है। बीडीओ अनदेखी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता को सेक्रेटरी धमकी दे रहे हैं कि नेता बन रहे हो, बार बार शिकायत कर रहे हो, नेता बन रहे हो, काम नहीं होगा, जिसको लेकर गांव में काफी आक्रोश है। कोई भी गांव में बीमार होता है तो वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। चारपाई से लदकर लोग काफी दूर ले जाते हैं, तब एम्बुलेंस से अस्पताल इलाज के लिए बीमार मरीज हो या गर्भवती महिला ले जाती है। मीडिया की टीम जब गांव जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करके मीडिया से की बताया। मंगल ने बताया कि चकबंदी के बाद 3 मीटर सड़क लेखपाल के द्वारा छोड़ी गई थी। कहीं 1 मीटर कहीं 1.5 मीटर ही सड़क मिट्टी पटाई की गई है। मानक के तहत सड़क मिट्टी पटाई नहीं की गई है, आधी अधूरी छोड़ दी गई है। हुआ है, लोग साइकिल मोटरसाइकिल पैदल गिर रहे हैं। अगल बगल कटीला तार लगाकर लोग घेर दिए हैं। बरसात में मिट्टी बह जाएगी, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार किया गया है। शिकायत करने वाले शिव कुमार, पवन कुमार, दिनेश कुमार, दिलीप कुमार, मंगल दत्त, राजकुमार तहसील करनेलगंज और डीएम के यहाँ कई बार लिखित शिकायत भेजी है। कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। गोंदा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। विजुअल विरोध प्रदर्शन कर रहे गाँवों लोगों की बाइट। दादा क्या नाम है? राम समझ। कौन सा गांव है? यही रघुपुरवा। ये कोई एक सड़क का मामला है, क्या है? हाँ, सड़क मामला है साहब। 3 मीटर सड़क छूट रहा और 1 मीटर नहीं है। बयान गिर कर साहब। कौन सा पुरवा है ये? रघुपुरवा। अच्छा, क्या इसके लिए अधिकारियों को शिकायत किया था? कोई यहाँ स्थानीय ब्लॉक से आए हुए? अभी हम साहब नहीं बता पे, हमें कोई बतावा नहीं, हम जाना नहीं कि क्या हुआ क्या गवा। अब जब जान पाई तब तो साहब आई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब साहब चाहे थे कि सड़क आम जनता का आवे जाए पट जाए, सभे आवे जाए। नया सड़क निकला है कि आप लोग के जमाने से सड़क? नहीं, नई सड़क निकली है चकबंदी में। चकबंदी में कितना दिन हुआ? चकबंदी में अब चकबंदी में कई साल हो गए हो? अरे 2 साल तो हो नहीं गए। पहले सड़क नहीं था? पहले अपर सड़क नहीं रही। तो फिर लोग कैसे आते जाते थे? अब मेढ़ रहा वही मेढ़े बावत जाता। आवाज भी होने की बात क्या है? आवाज तो सड़क खुल गई, मतलब कमजा नहीं है। अब वह बता पटी है खाई खस वही पर मैंने आवाज जाता। किसी का तबीयत अगर खराब होता है किसी महिला को, तो क्या सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस चलाई जा रही है कैसे पहुंचता है यहाँ तक? वह स्कूल लेके हमें ठाड़ हुई तब यहाँ से लाद लेके जाओ तब मैं बैठा हूँ। तो परिचय देते पता भैया कौन सा ग्राम पंचायत है, क्या मामला है? ये रघुपुरवा हरदिया सपोर है। सड़क का मामला है। ब्लॉक कौन है? ब्लॉक परसपुर है। थाना परसपुर है। ये सड़क कई मीटर है, क्या है? ये 3 मीटर लेखपाल साहब 3 मीटर जब चकबंदी होने लगी तो 3 मीटर सड़क निकाली गई। हमारे सामने कुछ बुजुर्गों उनके भी सामने 3 मीटर की सड़क निकाली गई और फिर उसके बाद में फिर ये कब्जा हो गया। कब्जा जिसका खेत है वो कब्जा कर लिया। चकबंदी में जब सड़क 3 मीटर निकाली गई तो उसका कोई साथ साबूत आपके पास नक्शा है? जी मेरे पास है। इसका जो पैमाइश करके लेखपाल साहब 4-5 बार आए, पैमाइश करके उसका हमारे का कागज पड़ा हुआ है और वो भी कागज जाके हम सेक्रेटरी को दिखाएं, वीडियो को दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। और यहाँ पर बच्चे लोग फिर परेशान हो जाते हैं। ये सामने तालाब है दिख रहा है, इस पानी डबाडब भर जाते हैं। 2 बार हमारे बच्चे डूबे से भी बच गए, बचाव हुआ कोनो मेरे। अब हम फिर लगे रहें तब देखा जब काम ना हो पाई तो हम डीएम साहब के पास पेश हो गए। जब वहाँ से डीएम साहब एप्लीकेशन दे दिए तो वहाँ पर भेजा गया यहाँ पे। फिर सेक्रेटरी के पास फ़ोन किए हम,
सिक्योरिटी बोले कि ज़्यादा नेतागिरी मत करिए, आपके स्तर से काम नहीं हो पाएगा। तो हमको पिछले 2 साल से सड़क भी कब्जी है और 6 महीने से एप्लीकेशन लगा रहे हैं। 5 एप्लीकेशन डीएम साहब को देने के बावजूद ये लोग गौर नहीं कर रहे, निगरानी कर रहे हैं, परेशान कर रखे हैं। जब भी जाते हैं लेखपाल साहब भी नहीं सुन रहे हैं, कानूनगो साहब भी नहीं सुन रहे हैं और हम परेशान बहुत हैं। हमारी घरवाली आशा बहू है और कई बारी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बारी एक तो हमारे गाँव में ही पेशेंट घर पे ही ख़त्म हो गया, इसी के वजह से एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है और दमकल भी नहीं आ सकता कि कहीं आग लग जाए, तो ये नहीं आ पाता है। इसलिए सड़क कै मीटर पट्टी है? सड़क ये अब तो 1 मीटर पट्टी, 1 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर भी नहीं है। तो सिक्योरिटी साहब बोले कि जितना मीटर छोटा हो उतना हम पाट सकते हैं, तो हमका फिर आगे नहीं पड़। कै मीटर है जी कागज में 3 मीटर है, 15 कड़ी। मौके पर 1 मीटर है, 1 मीटर से भी कम है। क्या लोग आते जाते गिरते हैं क्या? लोग आते जाते कल भी गिरे हैं, परसों भी गिरे हैं। कितने लोगों का आवागमन होगा? इसमें पूरा गांव का आवागमन, कितनी आबादी होगी? लगभग 1500 प्लस हमारे क्षेत्र की, इस गांव की बात कर रहे हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि हमारी सड़क पटाया जाए और लोगों को आने जाने का तकलीफ बहुत हो रही है, उसको समस्या का समाधान किया जाए। लगातार बने रहिए आप नेशन टीवी भारत के साथ। चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।